हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपके सेमेस्टर 1 का, बहुत बच्चे ये कह रहे हैं कि सर एग्जाम जल्दी होने वाली है, तो आप कुछ ऐसे ऐसे हमें कंटेंट, हालांकि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, दे दिया है, लेकिन एक जो पोर्शन होता है मैंने आपको हर जगह उस बात को बताया कि ध्यान से देखिए कि यहां से क्वेश्चंस जो है आपको पेपर में पक्का मिलेगा 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 मिलेगा। मैंने कह दिया, चाहे शॉर्ट नोट लिखना हो, चाहे आपको समरी लिखना हो, या क्रिटिकल अप्रिशिएशन देना हो, या एक्सप्लेनेशन क्यों ना करना हो, क्वेश्चन मिलेगा। आज जो है हम लोग सुधारका के मृच्छकटिका क्ले आर्ट जो आपने पढ़ा, उसके मेजर कैरेक्टर को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। और मेजर कैरेक्टर में हम लोग दो चीजें देखेंगे, समझिएगा, यहां से क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। तो एक जो है आपको मैं कैरेक्टर्स बताऊंगा, है ना, एक जो है मैं कैरेक्टर्स बताऊंगा और उनका जो सिग्निफिकेंस है, उनका जो सिग्निफिकेंस है यानी कि उनका जो महत्व है, उनका रोल क्या है इस प्ले में, हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। और उसके बाद में मैंने पिछली वीडियो सब में बता ही दिया है कि किस तरीके से आपको लिखना चाहिए, कैसे आपको पेपर लिखना चाहिए। आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि सर अब एग्जाम का टेंशन नहीं है। अब कमेंट ये आ रही है कि हम लोग जो है सर नोट्स जो भी आप दे रहे हैं वो नोट्स कहाँ से मिलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, टेलीग्राम में आप जुड़ जाइएगा, वहां पे मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो पुराने होंगे वो तो मजे से देख ही रहे हैं, वो शेयर करके अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचा जरूर दीजिएगा, है ना। चूंकि आपका साथ तो यहाँ भी डेवलपमेंट, आपके यहाँ भी डेवलपमेंट, है ना। तो मृच्छकटिका देखते हैं बीए इंग्लिश सेमेस्टर 1 का। सबसे पहले जो कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर है, वो है चारुदत्त। चारुदत्त के बारे में आप जानते हैं, चारुदत्त इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले एंड अ वेल्दी मर्चेंट। ये तो आप जानते हैं कि इस जो प्ले है मृच्छकटिका, उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है, आप इसको प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं, आप इसको इस प्ले का माफ करेंगे, इसको आप हीरो कह सकते हैं, आप इनको जो है चीफ कैरेक्टर कह सकते हैं, है ना, आप इनको मेन रोल कह सकते हैं, जिस भी आप वर्ड से इनको सूचित करें आप कह सकते हैं। एक तो मेन हो गए, और इसमें ये क्या होते हैं, वेल्दी मर्चेंट होते हैं। मान लीजिए इनके ऊपर हमें नोट्स लिखना है तो आपको अच्छा से लिखने आना चाहिए कि ये किस प्ले के कैरेक्टर हैं, ये मेन रोल है, अब इनके बारे में आपको बता देना है, बस सिंपल है। इतना छोटा चीज से आप आराम से आंसर लिख सकते हैं, इतना अगर आपके दिमाग में रहे तो। ही इज डिपिक्टेड एज वर्चुअस। वर्चुअस मतलब होता है गुणी या चरित्रवान। क्या होता है प्यारे साथियों, गुणी या चरित्रवान, है ना। जरा एक मिनट हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, ठीक है। चलिए तो आते हैं, बात करते हैं, तो इनको डिपिक्ट कैसे इनका चित्रण किया गया है। वर्चुअस गुणी या चरित्रवान, जेनरस है, उदारवान है, एंड मॉरली अपराइट, और नैतिक रूप से ये बेहतर है। मतलब ये कैरेक्टर जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये दान उन देने में, पुण्य करने में इतना ज्यादा ये इनको मन लगता है कि ये गरीबी में चले जाते हैं, इतना ज्यादा दान कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो इसलिए इस कैरेक्टर से हमें भी सीखना है कि हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए, एक सरकमटेंस होने चाहिए जिसके अंदर में आप कुछ भी करें तो अच्छा हो, ऐसा नहीं कि सब कुछ लुटा दें, है ना। डिस्पाइट, इसके बाद मतलब डिस्पाइट फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, है ना, आर्थिक परेशानी झेलने के बावजूद, ही रिमेन्स स्टीडफास्ट इन हिज प्रिंसिपल। उनको आर्थिक जो है परेशानियां झेलने के बावजूद भी उनका जो काम है, उनका जो सिद्धांत है, उसमें वो लगे रहते हैं, उसको कभी वो छोड़ते नहीं है। चारुदत्त कंपैशन, कंपैशन का मतलब होता है सहानुभूति, सिंपैथी, एंड काइंडनेस और दया लीड टू सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन द प्लॉट।
इस कहानी में वही चीज महत्वपूर्ण घटना की तरफ हमको लेके जाता है। एंड हिज इंटरैक्शन, और उनका जो सामना होता है, मुलाकात होती है अलग अलग कैरेक्टर से, डिराइव द स्टोरी लाइन फॉरवर्ड, और यही कहानी को आगे लेकर के जाता है कि कैसे चारुदत्त अलग अलग कैरेक्टर से मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने ये बातें जो एक्सप्लेन करा है, ये बातें आपके दिमाग में एकदम से प्रवेश कर गई होंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर डेली वीडियोस लेकर के, ये देखिए कंटेंट आपके ग्रेजुएशन का बस 4 यूनिट है जिसको मैंने डील कर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए, एमसीक्यू करा दिया, अब ये भी बता दिया कि अगर कुछ नहीं पढ़े तो कैसे लिखे, सब कुछ हो गया बढ़िया से। आप पीवाईक्यू भी देखा दिया मैंने, है ना, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप बता दिया। अब आप कह रहे हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन सारा करा दीजिए, तो ये पॉसिबल है कि आपको कराया जाए, फिर भी मैं देखता हूं यदि इंपॉर्टेंट कुछ होगा तो आपके लिए मैं रख दूंगा। लेकिन ऑनर्स के स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, तो आपके अंदर में ये क्षमता होनी चाहिए कि आप स्वयं लिख सके चीजें, अगर आपके हैंड में हो तब, ठीक है ना, तो ही आप लिख पाएंगे, है ना। चलिए दूसरी बात करते हैं वसंत सेना की, है ना। तो वसंत सेना इज अ कर्टिसियन एंड अ पिवोटल कैरेक्टर इन द प्ले। ये कर्टिसन होती है एक तरीके से, है ना, नाच वगैरह करने वाली होती है, और ये पिवोटल मतलब होता है मेन कैरेक्टर इन द प्ले। हर ब्यूटी, इसकी सुंदरता, इंटेलिजेंस, बुद्धि एंड चार्म, खूबसूरती, कैप्चर द अटेंशन ऑफ चारुदत्त। ये चारुदत्त के, समझ रहे ना, माने अटेंशन को कैप्चर करता है। चारुदत्त मंत्र मुग्ध हो जाता है, देख करके आकर्षित हो जाता है वसंत सेना से, लीडिंग टू देयर अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन। और ये अनएक्सपेक्टेडली ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब आप जो लोग ये नहीं देखे होंगे वो कृपया करके प्लेलिस्ट में चले जाएं और आपको मिल जाएगा, इसका समरी मिल जाएगा, एक्ट वाइज मिल जाएगा, और वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कौन सा कनेक्टेड है। आप इसको इस पूरे नाटक की आप इनको हीरोइन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे देखते हैं वसंत सेना's कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर चैलेंजेस सोशल नॉर्म्स। ये जो समाज में जो सामाजिक नियम वगैरह बनाए गए हैं उनको भी ये वसंत सेना का जो जटिल चरित्र है वो चैलेंज करता है, चुनौती देता है, और उनकी जो संबंध है, रिलेशनशिप विद चारुदत्त, रेजेस क्वेश्चंस अबाउट लव, एथिक्स एंड सोशल स्टेटस। जो उनका संबंध जो है चारुदत्त हालांकि शादीशुदा रहते हैं, तो उनके साथ जो रिलेशन है वो बहुत चीजों पर क्वेश्चन उठ करता है, प्रेम के ऊपर, नैतिकता के ऊपर, और सामाजिक स्टेटस यानी कि ओहदे के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इनका जो रिलेशनशिप बनता है किनके साथ, चारुदत्त के साथ। उम्मीद है कि दोनों कैरेक्टर आपको अब समझ में आ गया होगा, दोनों आए तो आप लिख दो, ठीक है। अब आ जाते हैं मैत्रेय के बारे में जानते हैं, जाना होगा आपने। मैत्रेय कौन है, चारुदत्त का एक लॉयल फ्रेंड है, इनका दोस्त है, कॉन्फिडेंट है। देखो दो शब्द होते हैं ग्रामर में, एक होता है कॉन्फिडेंट और एक होता है ठीक है, कॉन्फिडेंटी। ये फीमेल के लिए यूज होता है, ठीक है, ये फीमेल के लिए यूज होता है, ये मेल के लिए यूज होता है, ठीक है। जो आपका सहयोगी होता है, जिस पे आप भरोसा करते हैं, उसको कॉन्फिडेंट आप कह सकते हैं, है ना। तो ये जो मैत्रेय है ये चारुदत्त का क्या हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया। He provides moral support and advice to चारुदत्त throughout the play। वो पूरे नाटक में मॉरली सपोर्ट करता है मैत्रेय, और मैत्रेय को ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैत्रेय माने मित्र, मैत्रेय से आप बना लो मित्र, और याद रखो कि किनका मित्र हो गया, चारुदत्त का मित्र है, तो हर तरीके से सपोर्ट करेगा, मॉरल सपोर्ट भी देता है, एडवाइस भी देता है पूरे प्ले में। Maitreya's interactions with Charudatt help reveal the merchant's personality and inner thoughts. His character also contributes to the development of themes related to friendship and loyalty. ये जो मैत्रेय है, आप अगर गौर से देखेंगे, सुन रहे होंगे, तो मैत्रेय का जो इंटरेक्शन है चारुदत्त के साथ, तो मदद करता है मर्चेंट्स की पर्सनालिटी को रिवील करने में, आंतरिक विचारों को रिवील करने में। इनका जो चरित्र है
वो योगदान भी देता है क्या, जो ये फ्रेंडशिप, दोस्ती, वफादारी का जो थीम है इस प्ले का, उसको भी व्यक्त करता है मैत्रेय का कैरेक्टर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले तरफ चलते हैं, देख सकते हैं शकारा, शकारा है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसका नाम ऐसे नहीं, अरे इंग्लिश में यार, हिंदी में संस्कृत में उच्चारण अलग, हिंदी में जो शकारा पढ़ेंगे, ठीक है। शक्र आप पढ़ो, जो पढ़ो, ठीक है। दिक्कत हो गूगल से पूछ लो क्या पढ़े, है ना। मैटर है, काम की बात करते हैं। तो शकारा इज अ स्ट्रीट वेंडर, एक स्ट्रीट वेंडर होता है और चारुदत्त का एक्वेंटेंस जान पहचान का होता है। ही प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ, यानी कि ये एक कॉमेडी जो होता है प्ले के अंदर में, वो कॉमिक रोल प्ले करता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक कॉमिक रोल प्ले करता है प्ले में। थ्रू हिज विटी, चतुराई, जो डायलॉग्स वो बोलता है, इंटरेक्शंस विद अदर कैरेक्टर्स, शिकारा's presence adds a light hearted element। अब देखो जो भी कॉमिक रोल प्ले करेगा वो लाइट हार्टेड होगा, ज्यादा भारी भरकम नहीं, लाइट हार्टेड मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है ना, हंसने हंसाने वाला काम है। कंट्रास्टिंग विद द मोर सीरियस थीम ऑफ लव एंड सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। तो ये जो है प्रेम और जो सामाजिक नियम कानून है, इसको भी ये व्यक्त करने में मदद करता है कौन, शिकार। अब देखो पूरा प्ले में आप थीम समझ गए, लव है, सोशल जो समस्याएं हैं, प्रेम के प्रति लोगों का विचार, एथिक्स के प्रति लोगों का विचार, ठीक है ना। तो उसके ऊपर प्ले पूरा का पूरा फोकस करता है। फ्रेंडशिप है, लॉयलिटी है, आप सब कैरेक्टर में ये जोड़ सकते हैं। अब देखो सार्विलका के बारे में जानते हैं, तो क्या है ये, ठीक है, चलिए देखिए जरा। इज क्लेवर, चतुर है, मिस्चीवियस है कैरेक्टर, मिस्चीवियस धूर्त कैरेक्टर है, इंगेजेस इन वेरियस स्कीम्स एंड इंट्रिग्स, इंट्रिग मतलब षड्यंत्र, कंस्पायरेसी। His interactions with other characters including Charudat and Vasant Sena lead to comedic and dramatic situations. Sarvilaka's antics contribute to the play's dynamic plot and provide insight into the cultural milieu of the time। कहने का मतलब है कि आप जब समरी पूरा पढ़ेंगे तो इनको समझ जाएंगे कि इनके बस कैरेक्टर याद रखो, ये क्लेवर है और दुष्ट है, और ये बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स में और बहुत सारे षड्यंत्र में ये शामिल होता है। इसका जो इंटरेक्शन होता है अलग अलग चरित्रों के साथ में, जैसे कि चारुदत्त हो या फिर वसंत सेना हो, एक कॉमेडी और एक होता है ना, नाटकीय रूप को ये प्रदर्शित करता है, कैसे उनके साथ में इसका इंटरेक्शन होता है। इसका जो एंटिक्स, इसकी जो हरकतें हैं, कंट्रीब्यूट, वो योगदान देती है प्लेज को एक डायनेमिक प्लॉट बनाने में, और प्रोवाइड इंसाइट इनटू कल्चरल मिलेनिया ऑफ टाइम, और उस समय का जो कल्चर है उसको भी व्यक्त करता है कि कैसे लोग षड्यंत्र करके किसी चीज को हड़पना चाहते हैं, उस पर ये फोकस करता है ना। आगे देखते हैं, अगले इसमें क्या कैरेक्टर है बुआ, समस्थान का, है ना, समस्थान का। ये कौन है समस्थान का, इज अ पावरफुल एंड ट्रायनिकल, ट्रायनिकल मतलब होता है निरंकुश, मतलब जो थोड़ा सा होता है ना अत्याचारी टाइप का, वो, ठीक है। नोबल मैन है, रिच है, हु डिजायर्स वसंत सेना, जो वसंत सेना से प्रेम मतलब उसकी इच्छा करता है उसको पाने की। इसकी एक्शन सेट द प्लॉट इन अ मोशन एज ही परस्वीट ऑफ वसंत सेना लीड्स टू कन्फ्लिक्ट, ये द्वंद्व का कारण भी बनता है, क्योंकि ये भी चाहता है वसंत सेना को अपना लेना, और उधर वसंत सेना चारुदत्त के प्रेम में पड़ जाती है। तो वही है ना कि एक है और दो दो चाहने वाले हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, विवाद तो होगा। इनको आप एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं, मेन विलेन भी आप इनको कह सकते हैं। अदर कैरेक्टर के लिए चैलेंज है। ये जो है कैरेक्टर इम्बॉडीज थीम्स ऑफ पावर, ये किस किस चीज को व्यक्त करता है, पावर, डिजायर, मोरल एम्बिग्विटी, जो नैतिकता जो होती है, ठीक है ना, उसके ठीक विपरीत ये जो अनैतिक कार्यों को
दिखाते हैं, ये उनका कैरेक्टर है समस्थानिका का, जान लीजिए। बात करते हैं धूता इज चारुदत्त वाइफ। ये धूता के बारे में जान जाओ, चारुदत्त की पत्नी है। मैंने पहले ही कहा कि ये शादीशुदा होते हैं। डेपिक्टेड पेशेंट एंड सपोर्टिव डिस्पाइट देयर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। ये एक तरीका से धैर्य रखने वाली, पेशेंट मरीज नहीं, इसको धैर्यवान कहो। और ये जो है सपोर्ट करती है अपने पति का फिनेंशियल स्ट्रगल्स के बावजूद, यानी कि जो आर्थिक जो संघर्ष है उसके बावजूद एक अच्छी पत्नी की तरह ये हेल्प करती है। हर रोल इज रिलेटिवली स्मॉल। इनका रोल जो है छोटा सा है। मैत्रेय's प्रेजेंस शेड्स लाइट्स ऑन चारुदत्त's पर्सनल लाइफ एंड एड्स डेप्थ टू हिज कैरेक्टर। मेन है मैत्रेय का, मैत्रेय के बारे में आपने जाना, वहीं प्रकाश डालते हैं चारुदत्त के पर्सनल लाइफ पर और उनके कैरेक्टर को और गहराई से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये जो भी मैंने बातें आपको बताई वो आप याद रखेंगे। ये मेन कैरेक्टर के बारे में आप चाहो तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ये आपके बड़े काम की चीज है सर। चलिए स्क्रीनशॉट पक्का ले लो। बहुत लोग कह रहे हैं पीडीएफ भेज दो सर, इससे काम चल जाएगा आपका, है ना। कितना देर लगता है स्क्रीनशॉट लेने में भाई? ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं ये पुनः सारे मेजर कैरेक्टर्स, हालांकि समरी के टाइम में मैंने इसको भी बताया था, पुनः एक बार सभी कैरेक्टर्स को मैं बता दे रहा हूं ताकि आप एक बार अच्छे से कर ले और अपने मन से हिंदी में लिख लो। अगर तुम्हारी इंग्लिश ठीक ठाक है, बाद में याद रखना है तो आप खुद से लिख लो। कैसे लिख लो बताते हैं, देखो ध्यान से, है ना। आराम से एक तरफ में पूरा का पूरा आप कैरेक्टर्स लिख लो, याद रहेगा, और एक तरफ में उनका रोल लिख लो, है ना, और एक तरफ में उनका सिग्निफिकेंस लिख लो, सिग्निफिकेंस लिख लो। जैसे ही आप लिखोगे चारुदत्त, है ना, मान लीजिए हमने यहाँ पे चारुदत्त लिख दिया तो रोल लिख लो, तो मेन रोल हो गया इसका, है ना, ये इसका हीरो हो गया। अब सिग्निफिकेंट इसका महत्व तो क्या है, तो इसी के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूमती है। किस तरीके से ये जो है वसंत सेना के प्रेम में पड़ता है, वो सारी सिग्निफिकेंस हो गई, है ना। उसके बाद में मान लो वसंत सेना मेन है, इनको लिख लो, फिर इनका रोल लिख लो कि एक तरीके से इसकी पूरी की पूरी हीरोइन है। ये जो है समाज में प्रेम, एथिक्स, इन सभी चीजों पर प्रश्न चिन्ह उठाती है। ये किस तरीके का रोल, ये कर्टिशियन है ना, उन चीजों को लिख लो। मान लीजिए धूता इनकी वाइफ है, उनके बारे में लिख लो। मैत्रेय है, ठीक है ना, इनके बारे में लिख लो। जो जो आ रहा है सभी के बारे में ऐसे एक चार्ट बना लो छोटा सा, है ना, उसमें से मेरे पढ़ाए हुए चीजों में से एक चार्ट बना लो और फटाफट सब याद हो जाएगा। मन करे इसको इंग्लिश में लिखो, मन करे इसको हिंदी में लिखो, है ना, और 2 बार 3 बार देख लीजिए, पूरा का पूरा प्ले आपका अपना हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वही हमेशा की तरह लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और खूब प्रेम करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग भी जो है थोड़ा बहुत यूट्यूब चैनल बेहतर बना सके, इस परिवार को बड़ा कर सके। धन्यवाद।